हेलो दोस्तों। आज जानते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बारे में। दूसरा विश्व युद्ध की बात करें तो यह वर्ष 1939 से लेकर 1945 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। इस युद्ध में दो प्रमुख प्रतिद्वंदी गुटधारी शक्तियां जैसे जर्मनी, इटली और जापान तथा मित्र राष्ट्र फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन शामिल थे। यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो लगभग 6 सालों तक चला था। इसमें लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए और 50 मिलियन लोग यानी दुनिया की आबादी का लगभग 3% लोग मारे गए थे। इस युद्ध के कारण की अगर बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के कई प्रमुख कारण थे। उनके प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली वर्साई संधि की कठोर शर्तें, आर्थिक मंदी, तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय, राष्ट्र संघ की विफलता आदि कारण प्रमुख है। जैसे वर्साई की संधि क्या होती है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजय मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के भविष्य का फैसला किया। जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर आर्थिक दंड लगाया गया। उसके प्रमुख खनिज और औपनिवेशिक क्षेत्र को ले लिया गया तथा उसे सीमित सेना रखने के लिए प्रतिबंधित किया गया। इस अपमानजनक संधि ने जर्मनी में अति राष्ट्रवाद के प्रचार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। राष्ट्रसंघ की विफलता। राष्ट्रसंघ की स्थापना वर्ष 1919 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विश्व शांति को बनाए रखने के लिए की गई थी। यह संगठन विश्व के सभी देशों को अपना सदस्य बनाना चाहते था ताकि उनके बीच विवाद न होने पर उसे बल के बजाय बातचीत पर सुलझाया जा सके। राष्ट्रसंघ का विचार काफ़ी अच्छा था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ क्योंकि सभी देश इसमें शामिल नहीं हो सके। इसके अलावा संघ के पास इटली के इथियोपिया पर या जापान के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण जैसे सैन्य आक्रमणों को रोकने के लिए अपनी सेना नहीं थी। वर्ष 1929 की महामंदी। वर्ष 1930 के दशक की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने यूरोप और एशिया में अलग अलग तरीकों से अपना प्रभाव डाला। यूरोप की अधिकांश राजनीतिक शक्तियां जैसे जर्मनी, इटली, स्पेन आदि अधिनायकवादी और साम्राज्यवादी सरकारों में स्थानांतरित हो गई। एशिया का संसाधन संपन्न देश जापान एशिया और प्रशांत क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन क्षेत्रों पर आक्रमण करने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के विजेताओं का उद्देश्य दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित करना था। युद्ध के बाद जर्मनी ने अन्य अधिकांश देशों की तरह लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। इटली में सन 1920 के दशक में जब राष्ट्रवादी सैन्यवादी अधिनायकवादी की लहर को फांसीवाद के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा ने स्वयं को लोकतंत्र से अधिक प्रभावी ढंग से काम करने वाली साम्यवाद को रोकने वाली के रूप में प्रस्तुत किया। बेनिटो मुसोलिनी द्वारा वर्ष 1922 में इटली में इंटरवार अवधि के दौरान पहली फांसीवाद तानाशाही सरकार की स्थापना की गई और इसी के बाद हुआ था नाजीवाद का उदय। जर्मन नेशनल सोशलिस्ट नाजी पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर ने फांसीवाद की नस्लवादी विचारधारा का प्रचार किया। हिटलर ने वर्साई की संधि को पलट देने, जर्मनी की समृद्धि, धन और वैभव को पुनः बहाल करने और जर्मन लोगों के लिए अतिरिक्त लेबेनराum को सुरक्षित रखने का वादा किया। हिटलर वर्ष 1933 में जर्मन का चांसलर बना और उसने आगे चलकर खुद को एक तानाशाह के रूप में स्थापित कर लिया। नाजी शासन ने वर्ष 1941 में स्लाव यहूदियों और हिटलर की विचारधारा के दृष्टिकोण से हीन समझे जाने वाले इन अंतर्देशों के खिलाफ युद्ध करना शुरू कर दिया। हिटलर ने खुले तौर पर वर्साई की संधि का उल्लंघन किया और जर्मनी की सेना तथा हथियारों का गुप्त रूप से निर्माण शुरू कर दिया। हिटलर की गतिविधियों के बारे में ब्रिटेन और जब फ्रांस को पता था, लेकिन उन्हें लगा कि एक मजबूत जर्मनी ही रूस के साम्राज्य के प्रसार को रोक सकती है। इस तुष्टीकरण का म्यूनिख समझौता एक प्रमुख उदाहरण था। इस समझौते में ब्रिटेन और फ्रांस ने
जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के उन क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जहां जर्मन भाषाई लोग रहते थे। जर्मनी ने वादा किया था कि वह शेष चेकोस्लोवाकिया का या किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन जर्मनी द्वारा मार्च 1939 में इस वादे को तोड़कर शेष चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया गया। इसके बाद भी ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा सैन्य कार्रवाई नहीं की गई। अंतर्राष्ट्रीय तनाव संघ या हिटलर द्वारा सुनिश्चित के 3 वर्षों में अत्यधिक बढ़ जाने के कारण धुरी और मित्र शक्तियों के बीच संबंध बिगड़ने लगे। जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा शुरू कर दी। इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। पश्चिमी यूरोप युद्ध के पहले कुछ महीनों के दौरान बहुत शांत था। युद्ध की इस अवधि को वाक युद्ध के रूप में जाना जाता है।